हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले वीडियो में ये आपको कहा था कि हम यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर को कितना पढ़ना है, कहाँ से कितने मार्क्स आने वाले हैं, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास अभी पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत सारी क्वेरी आ चुकी है कि सर जैसे हमें बीएससी मैथमेटिक्स करना है तो बीएससी मैथमेटिक्स करने के लिए हमें डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के साथ क्या कोई और सब्जेक्ट लेना जरूरी है, या केवल अगर हम मैथमेटिक्स ही लिए रहें और पार्ट 1 में कोई लैंग्वेज ले लें, पार्ट 3 का क्या रोल है। तो बच्चों, पार्ट 1 में लैंग्वेज में मिनिमम एक लैंग्वेज लेना है या क्या, हर यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग शेड्यूल है। जनरल टेस्ट में जो पार्ट 3 है उसमें आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, किस यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, वो सब डिटेल में आपको पवन सर के द्वारा मिल जाएगा। जहां तक डोमेन सब्जेक्ट की बात है, जैसे अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बच्चों अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है, वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट को आपको मेन सब्जेक्ट यानी डोमेन सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा। केवल मैथमेटिक्स लेकर ही आप नहीं कर सकते हो, इसलिए 2 सब्जेक्ट लेना यहाँ पर कंपलसरी है। तो आज हम आए हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ। बच्चों, इस सिलेबस का पूरा पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। फिलहाल डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या है ये। जैसे कि बच्चों, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 50 में से 2 कैटेगरी डिवाइड है, जिसमें से बच्चों 15 क्वेश्चन सेक्शन ए का कहलाएगा और रिमेनिंग 35 क्वेश्चन ये सेक्शन बी में रहेगा। बच्चों, यहां पर सेक्शन बी में 2 कैटेगरी डिवाइड की गई है। कौन कौन सी? B1 और B2। अभी आपको मैं आगे सब इसके बारे में डिटेल में दिखाऊंगा भी। B1 का मतलब होगा जो बच्चे प्योर मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, तो वहां पर आपको 35 में से 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों, ये जो 15 क्वेश्चंस रहेगा ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा फॉर बोथ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के हो। सेक्शन ए वाला पार्ट यानी कि जो 15 क्वेश्चन कंपलसरी है वो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं उसके सिलेबस को। बाकी टॉपिक वाइज, नंबर वाइज सिलेबस आपको हम अगले वीडियो में किस टॉपिक से कितने मार्क आएंगे इसका वीडियो हम अगले उसमें दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि यहां पे साफ साफ मेंशन भी है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर which will contain 2 सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बट सेक्शन बी में देखिए साफ साफ लिखा हुआ B1 एंड B2। सेक्शन ए will have contain 15 क्वेश्चन covering both type of mathematics, that is mathematics or applied mathematics, which will be compulsory for all candidates। मतलब ये जो 15 क्वेश्चंस है ये कंपलसरी हैं और ये चाहे आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, सभी को ये 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों के लिए। यानी कह सकते हैं कि कॉमन, प्योर मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए भी ये 15 क्वेश्चंस क्या है? कॉमन। अब इस कॉमन पोर्शन का सिलेबस यानी कि सेक्शन ए का सिलेबस अभी हम थोड़ी देर में समझा रहे हैं उसके बारे में। नीचे देख लेते हैं सेक्शन B1। B1 will have 35 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, आउट ऑफ which 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करने को रहेंगे। सेक्शन B1 में मैथमेटिक्स ये भी है, कोई अलग मैथमेटिक्स नहीं है, इन्हीं के कुछ टॉपिक्स आपको 15 क्वेश्चन जिसमें है यानी कि सेक्शन ए में मिलेंगे। इन कह सकते हो कि सेक्शन ए में कोई आपको अलग टाइप ऑफ मैथमेटिक्स नहीं मिलने वाली। जो आपने क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में है, पूरी की पूरी, अगर आप, मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरी आप एनसीईआरटी अगर रट डालो, कर डालो, सॉल्व कर डालो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। साफ साफ लिखा रहता है कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो 15 क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमन रहेगा सभी के लिए, वो 15 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चंस रहेंगे। अटेम्प्ट आपको उसमें से केवल 25 ही करना है, 35 अटेम्प्ट नहीं करना है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स से आगे जाना चाहता है,
तो वहां पर उसको सेक्शन B1 अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको सेक्शन B2 अटेम्प्ट करना है। उसी तरह जो प्योर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसको केवल B1 अटेम्प्ट करना है, उसको B2 अटेम्प्ट नहीं करना। जैसे अगर बच्चा अप्लाइड मैथमेटिक्स का है तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि B1 सेक्शन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, B2 अटेम्प्ट करेंगे। और उसका क्या रूल है? सेम रूल है, 35 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। 35 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं B1 और B2 में से। सेक्शन ए में से 15 क्वेश्चन कंपलसरी है दोनों टाइप ऑफ कैटेगरी के मैथमेटिक्स के लिए। टोटल यानी आपको पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के लिए? 40 आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में टोटल जो पेपर आएगा आपका, चाहे वो मैथ हो चाहे अप्लाइड मैथ हो, वो कितने मार्क्स का आएगा? 200। पिछली बार का जो रिजल्ट रहा है 180 मार्क्स हाईएस्ट गया है, जिसका 100% रिजल्ट बना हुआ है। सो आप समझ सकते हो इस पूरे पेपर को करने का टाइम भी फिक्स रहता है। आप ये मत समझ लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 3 घंटे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे, ओनली 45 मिनट्स। यानी आपका स्पीड ऐसा होना चाहिए, एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हमने अपने पहले ही वीडियो में ये कहा था, टाइम मैनेजमेंट की बात की थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप 40 क्वेश्चन 45 मिनट में कैसे लगाओगे, वो सारे तरीके हम यहां पर आपको बताएंगे। फिलहाल सेक्शन ए की बात करते हैं, जो कि दोनों में कॉमन है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए रखा गया है। जैसे देखिए क्या है इसमें, अलजेब्रा में आते हैं। पहली यूनिट अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आप सब लोग बहुत आसान है, पढ़े हुए वो मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, बाकी डिटेल में हम बताएंगे। दूसरा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अलजेब्रा मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये सब डिटेल में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना नंबर का आएगा। वो 40 का भी डिवीजन हम आपको बताएंगे। दूसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? कैलकुलस। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप कहोगे कि सर इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी दिख रहे हैं जो हमने 12th में नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल, तो हमने पहले ही बता दिया था आपको। यहाँ पर कुछ वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पर ऐसे आपको दिखेंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा 12th में तो ये हमें पढ़ाया ही नहीं गया। बट बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम में अगर वो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियर होगा। इतना हम आपको यहां जरूर बता देंगे, समझा देंगे, तरीका एक्सप्लेन कर देंगे कि आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो आपने 12th में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। आपको डिलीटेड पोर्शन की चिंता नहीं करनी है, डिलीटेड पोर्शन भी हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कैलकुलस में इसके बाद तीसरी यूनिट क्या है? इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें क्या क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व। तो ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और लीनियर प्रोग्रामिंग है। उसके बाद में लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो चुका है और लीनियर प्रोग्रामिंग आपका लास्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि ये होल सिलेबस वही है। आप देख रहे होगे, आप अगर एनसीईआरटी की बुक उठा लो दोनों और अपना इंडेक्स का पेज खोल लो, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा यहाँ पर नहीं मिलेगा जो आपको इंडेक्स पेज में ना मिले। हाँ, वो अलग बात है कि सीबीएसई ने या किसी बोर्ड ने उसको हटाया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कोई टॉपिक ऐसा रहा है जो आपकी क्लास 12th में नहीं था, नहीं पढ़ाया गया है, डिलीटेड था, वो भी यहाँ पर कंसर्न किया जाए। तो बाकी अब कहोगे सर ये टॉपिक ऐसा दोनों में कॉमन क्यों है? बच्चों ये इसलिए दोनों में कॉमन है, कंपलसरी है, चाहे वो अप्लाइड मैथ हो चाहे प्योर मैथ हो, क्योंकि ये टॉपिक्स दोनों में कॉमन है। ये वो टॉपिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग एरिया को कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो टॉपिक्स यहाँ पर सीयूईटी ने डाले हैं, ये टॉपिक दोनों टाइप्स के मैथमेटिक्स में कॉमन है, इसलिए ये 15 क्वेश्चन कंपलसरी है। ये जो अभी आप सिलेबस देख रहे हो, ये वो 15 क्वेश्चन का है। तो जो B1 और B2 का है उसका सिलेबस अलग से है, इसीलिए मैंने कहा इसका पूरा सिलेबस का पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे सेक्शन B1 ये मैथमेटिक्स के लिए है,
अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए ये सेक्शन नहीं है। इसके बारे में जो भी टॉपिक से डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कितना किस नंबर से किसका वेटेज है। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। वही सारे चैप्टर्स हैं जो आपने 12th से पढ़ रखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। यहां से प्योर मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म। B2 वाला पार्ट ना तो आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, ना तो आपको देखना भी नहीं है, जो लोग प्योर मैथमेटिक्स के हैं। उसी तरह से जो लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं उनको B1 वाले सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए कौन सा सिलेबस है? ये B2 वाला सिलेबस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका ये ऑफिशियल सिलेबस है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप 1 महीने 1.5 महीने में देखिए कि आप किस किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कितना भी आपका रिमेनिंग है। सारे टॉपिक्स को अंडरलाइन करिए, जो हो जा रहा है, जो बचा हुआ है उसको देखिए, और सारे सिलेबस यहां पर आपको कंप्लीट वीडियोस यहां पर मिलेंगे। बाकी मैथमेटिक्स के डिटेल सिलेबस, मार्क वाइज सिलेबस हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।